जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पूजा बहुत ही गरीब लड़की थी। जब वो छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता के जाने के बाद घर की भागदौड़ उसकी माँ मीना ने ही संभाल रखी थी। मीना दूसरों के घर ही झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और उसी से ही घर खर्च चलाती थी। मीना अपनी बेटी पूजा से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे अच्छा मुकाम हासिल करवाना चाहती थी ताकि उसकी बेटी का कल बेहतर हो सके। उसे अपनी माँ की तरह दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम करना ना पड़े। मीना ने अपनी बेटी का एडमिशन गांव के एक अच्छे स्कूल में करवाया। पूजा पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। एक बार पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ वो टीचर बोल रही है आपने पिछले महीने भी फीस नहीं दिया था। अच्छा तू चिंता मत कर बेटी, आज ही मुझे तनख्वाह मिलने वाली है। कल ही तेरे स्कूल जाकर तेरी फीस भर दूंगी। ठीक है माँ। पूजा खुशी खुशी स्कूल चली जाती है और मीना भी अपने घर का काम खत्म करके दूसरों के घर झाड़ू पोछे का काम करने के लिए चली जाती है। मीना की मालकिन अंजलि बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी। आ गई तुम, आज भी बहुत देर से आई हो। तुम गरीब लोगों का यही काम होता है। एक तो तुम पर तरस खाकर तुम्हें काम पर रखो और ऊपर से तुम्हारी नौटंकी चालू हो जाती है। सुबह से घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अभी कर देती हूँ मालकिन। वो आज मुझे बस नहीं मिली तो मैं पैदल चलकर आई हूँ। तुम्हारा तो रोज का यही ड्रामा है। आज छोड़ रही हूँ। अगली बार से ऐसा हुआ तो धक्के मारकर काम से बाहर निकाल दूंगी। चलो काम करो। मीना जल्दी से काम करने लग जाती है। तभी मीना से गलती से एक कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर अंजलि कहती है, अरे क्या तोड़ दिया तूने? हे भगवान, कहाँ ध्यान रहता है तेरा? तूने मेरे गिलास का सेट खराब कर दिया। लगता है तेरा काम में मन नहीं लग रहा। तू एक काम कर, अपने घर जाकर आराम कर। अब तो निकल यहाँ से। गलती हो गई मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। ये लो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से। कहीं और जाकर काम ढूंढो। तुम्हारे जैसे काम चोर की हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। मीना रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ माँ, आप जल्दी घर कैसे आ गई? और आज आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, वो ऐसे ही। वो मालकिन आज कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है, इसलिए मैं वही सोच रही हूँ। अब मैं घर में बैठकर क्या करूँगी? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। हमें ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिताऊंगी और उसमें उदास होने की क्या बात है? कुछ ही दिनों के लिए तो मालकिन बाहर गई है। चलो अब आप बैठो, मैं जल्दी से आपके लिए गरम गरम खाना बनाकर लाती हूँ। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन मीना पूजा के स्कूल जाकर उसकी फीस भर देती है, लेकिन अब उसके पास केवल 100 ही रुपए बचे थे। पता नहीं अब 100 रुपए में घर खर्च कैसे चलेगा। कुछ दिन तो बचे हुए राशन से घर खर्च चल जाता है। मीना काम की तलाश में रोज भटकती रहती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और पूजा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ कॉपियाँ और किताबें लेनी है। ठीक है बेटा, ये लो 100 रुपए और अपनी किताबें ले आओ। माँ अगर आप मुझे ये पैसे दे दोगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? जैसा हमें ऊपर वाला रखेगा बेटा वैसे ही हम रह लेंगे। फिलहाल तो तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है, इसीलिए तुम पहले जाकर अपनी कॉपी किताबें ले आओ। पूजा अपनी माँ से पैसे लेकर दुकान की तरफ चल देती है। तभी एक बूढ़ी औरत पूजा से कहती है, बेटी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये सुनकर पूजा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये अम्मा तो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही हैं। इनकी मदद करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी कॉपी किताबें कहाँ से आएंगी? और फिर मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही हो? अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। भगवान के लिए कोई मेरी मदद कर दो। तभी एक औरत सामने से आती है और उस बूढ़ी औरत को फटकार देती है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं इतनी अमीर होकर तुम जैसी भिखारन को पैसे दूं? चल हट यहाँ से। ये देख पूजा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए बूढ़ी औरत के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए। आपसे अच्छे तो हम गरीब लोग हैं जो दूसरों का दर्द तो समझते हैं। आप इतनी अमीर होते हुए भी दूसरों को खाना नहीं खिला सकती, बल्कि आप लोग तो ढंग से बात भी नहीं कर सकते। थू है आप जैसे लोगों पर। आपको भूख लगी है ना अम्मा जी? मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। पूजा अपने पैसों से उस अम्मा के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें भरपेट खाना खिलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे।
और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। इतना बोलकर वहाँ से बूढ़ी अम्मा चली जाती है। पूजा भी अपने घर की तरफ लौट रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक चमचमाता हुआ पर्स दिखाई देता है। पर्स? इस पर्स का मैं क्या करूँगी? घर पर तो खाने को भी पैसे नहीं है और फिर मैं इन पर्स में रखूंगी क्या? पूजा ऐसा सोचकर आगे चली जाती है। तभी उस पर्स में से आवाज आती है, पूजा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। अरे ये मुझे आवाज कौन दे रहा है? पर्स, क्या आप बोल सकती हो? हाँ पूजा, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पर्स हूँ। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। क्या आप एक सच में जादुई पर्स हैं? मैं अभी आपको अपने घर ले चलती हूँ। आपको देखकर मेरी माँ बहुत ज्यादा खुश होंगी। पूजा अपने साथ उस पर्स को अपने घर ले आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। क्या बेटा, तुमने भूखी अम्मा को खाना खिलाया? ये तो बहुत ही ज्यादा पुण्य की बात है। और ये तुम्हारे हाथ में पर्स, ये किसके हैं? अरे माँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। माँ, ये जादुई पर्स है, ये मुझे रास्ते में मिला। जादुई पर्स? हाँ, मैं एक जादुई पर्स हूँ। मुझ में ये खासियत है कि मुझ में से पैसे कभी भी खत्म नहीं होते और मैं हमेशा पैसों से भरी रहती हूँ। जैसे ही पूजा और उसकी माँ उस पर्स में हाथ डालकर देखते हैं तो वो पर्स पैसों से भरा था। पूजा उन पैसों से अपनी पढ़ाई का सारा सामान ले आती है और घर का सारा राशन लेकर आती है। फिर भी उस पर्स में से पैसे खत्म नहीं होते और उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करती है। पूजा और उसकी माँ को इतना खुश देखकर उसकी पड़ोसी जलती है। अरे आजकल तो ये दोनों माँ बेटी बड़ी ही खुश रहती है। और तो और अब तो इसकी माँ कहीं काम पर भी नहीं जाती और हर रोज इनके घर कोई ना कोई नया सामान आता रहता है। आखिर इनके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? कौन सा खजाना वजाना हाथ लगा है इनके? पता तो लगाना होगा। ये सोचकर उनकी पड़ोसन माँ बेटी पर नजर रखने लगती है। जहाँ भी दोनों माँ बेटी जाती उस पर्स को साथ में लेकर जाती थी। उनकी पड़ोसन दिव्या ये देखकर समझ जाती है कि वो पर्स एक जादुई पर्स है। एक दिन जब माँ बेटी सो रही थी तब उनकी पड़ोसन दिव्या उनके घर में घुस जाती है और जादुई पर्स को ढूंढने लगती है। और तभी वो अलमारी खोलती है और उसे पर्स मिल जाता है और वो पर्स को लेकर अपने घर आ जाती है। अब आएगा मजा। अब मैं इस जादुई पर्स से बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगी। जल्दी से मैं इस पर्स में से पैसे निकालकर अपने बक्से में भर लूं। दिव्या जैसे ही पर्स में पैसे निकालने के लिए हाथ डालती है तभी उसमें से बहुत सारे कीड़े बिच्छू निकल आते हैं और उसे खाने लगते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर माँ बेटी आ जाती है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, इन कीड़ों से मुझे बचाओ, ये मुझे बहुत खा रहे हैं, बचाओ बचाओ। जादुई पर्स इन्हें छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत ही ज्यादा दुष्ट और लालची औरत है। इन्हें छोड़ दो, इन्हें अपनी किए की सजा मिल चुकी है। ठीक है पूजा, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। जादुई पर्स दिव्या को छोड़ देती है और उसे अपनी किए की सजा मिल जाती है और दोनों माँ बेटी अपना पर्स लेकर अपने घर चली जाती है और दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है।